Assalamu alaikum students, this is Dr. Syed Shazed, cardiology 4th semester and lecture 14 and today our topic is the cardiomyopathy। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो कार्डियोमायोपैथी में क्या होता है, हमारे हार्ट के जो मसल्स होते हैं वहाँ पे कोई पैथोलॉजी आ सकती है, कौन सी पैथोलॉजी होती है, उसके साइन सिम्टम्स क्या होते हैं, उसको डायग्नोज किस तरीके से कर सकते हैं, उसकी ट्रीटमेंट क्या हो सकती है, उस पर आज हमने डिटेल में बात करनी है। टॉपिक पे जाने से पहले कि स्माइलिंग डज नॉट नेसेसरी टू मीन यू आर दी हैप्पी। सम टाइम ये शो भी करता है कि आप क्या है, आप स्ट्रॉन्ग है। टॉपिक पे आते हैं कार्डियोमायोपैथी। ये एक डिजीज़ होती है हार्ट मसल की जो कि उसको हार्डर कर देती है और जिसकी वजह से हार्ट पंप जो हार्ट की पंपिंग का एक्शन होता है वो क्या होता है, वो क्या हो जाता है, वो ख़राब हो जाता है और वो हार्ट फेलोर की तरफ भी जा सकता है। मेन टाइप्स हो सकते हैं हार्ट उसके, जिसमें डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी होती है, हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी होती है, रेस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी होती है, जो कि ट्रीटमेंट भी इसके स्पेशली जो होती है सर्जिकल इम्प्लांटेशन हो सकती है, वहाँ पे हार्ट ट्रांसप्लांट भी हो सकता है। और कार्डियोमायोपैथीज अगर बहुत सीवियर कंडीशन में चला जाए तो फिर हम क्या कर सकते हैं, हार्ट के पूरे मसल को वहाँ से टेक्टोटमी कर सकते हैं। इसके सिम्पटम्स क्या आते हैं, स्पेशली ब्रीथलेसनेस आ सकते हैं, एक्सर्शन के साथ या आप कुछ काम करते हैं उसके साथ, स्वेलिंग आपके लेग्स में, एंकल्स में और फीट में हो सकती है, ब्लोटिंग ऑफ एब्डोमेन वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे फ्लूइड की बिल्डअप हो रही होती है। जब आप लेटते हैं तो आपको कफ हो रहा होता है, फिर ठीक हो सकती है, हार्ट बीट्स जो है वो रैपिड हो जाती हैं, चेस्ट डिस्कम्फर्ट हो सकता है, ब्लड प्रेशर के साथ वहाँ पे बढ़ जाता है, डिजीनेस आ सकती है, लाइट डिजीनेस और फैटीनेस इसके साइन सिम्पटम्स आते हैं। काजेस क्या होते हैं, ज़्यादातर लॉन्ग टर्म हाई ब्लड प्रेशर जो है, हार्ट टिश्यू डैमेज है वो भी हो सकता है, क्रोनिक रैपिड हार्ट रेट या हार्ट वॉल्व प्रॉब्लम उसकी वजह से भी हो सकते हैं, या जो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स होते हैं, ओबेसिटीज़, थायराइड डिसीज़, डायबिटीज़, उसके साथ साथ भी ये कंडीशन हो सकती है। न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसी जो होती है B1 या जिसको थायमिन बोलते हैं उसकी डिफिशिएंसी, या मिनरल्स होते हैं उसकी डिफिशिएंसी के साथ हो सकती हैं। नंबर सेकंड जो होते हैं प्रेगनेंसी के जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, जब आप बहुत ज़्यादा या फिर बहुत ज़्यादा अल्कोहल की कंजप्शन करते हैं काफ़ी ज़्यादा अरसे तक, या कोकेन की ज़्यादा अरसे तक वो कर सकते हैं तो उसके साथ भी हो सकते हैं, या जब आप एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स लेते हैं उसकी वजह से भी हो सकते हैं। नंबर जो होते हैं इसके साथ इन्फेक्शन जो स्पेशली होते हैं वो भी ये कंडीशन को बिल्डअप कर सकते हैं। आयरन का बिल्डअप जो होते हैं हार्ट मसल पे वो भी ये कंडीशन मेनली ये काज कर सकते हैं। डिसऑर्डर्स होते हैं जो कि हार्ट पे नॉर्मल प्रोटीन की क्या करता है, बिल्डअप करते हैं, जिसको अमाइलोइडोसिस बोलते हैं। ये कनेक्टिव टिश्यूज़ के डिसऑर्डर्स पे के साथ भी हो सकते हैं। टाइप होते हैं जो कि इसमें डिपेंड करते हैं। डायलेटेड मायोपैथी क्या होती हैं, जिसमें पंपिंग एबिलिटी हार्ट की जो होती है वो क्या होती है, वो इफेक्ट होती है। स्पेशली जो लेफ्ट वेंट्रिकल होता है वो क्या हो जाता है, वो इनलार्ज होता है और डायलेटेड हो जाता है। जो हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी होती है इसमें अबनॉर्मल थिकनिंग होती है हार्ट मसल्स की, और साथ साथ ये हार्ट मसल्स को क्या करता है, उसको भी अफेक्ट करता है, उसके पंपिंग चैम्बर को, स्पेशली लेफ्ट वेंट्रिकल को क्या करता है, उसको अफेक्ट करता है। रिस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी ये एक किस्म का हार्ट मसल की वो है जिसमें रिजिड हो जाता है, लेस इलास्टिक हो जाता है और वो एक्सपेंड नहीं होता, और ब्लड जो होता है वो हार्ट बीट के साथ साथ वो ज़्यादातर टाइम के लिए नहीं होता। एंटी जो अरिथमेटिक राइट वेंट्रिकल डिस्प्लेसिया होते हैं, ये किस्म के कार्डियोमायोपैथी के टाइप्स होते हैं जो इसमें हार्ट का जो राइट चैम्बर होता है, स्पेशली राइट वेंट्रिकल, वो रिप्लेस होता है स्कार टिश्यू के साथ। कॉम्प्लिकेशन क्या आते हैं, हार्ट फेलियर हो सकता है, ब्लड क्लॉट्स बन सकते हैं, वॉल्स के प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, कार्डिक अरेस्ट या सडन डेथ भी इसके साथ हो सकते हैं। जिससे प्रिवेंट्स ज़्यादातर हम कर सकते हैं। प्रिवेंशन के लिए हम जो अल्कोहल या कोकाइन की कंजप्शन करते हैं वो कम कर दें या ख़त्म कर दें, हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करें, हाई कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करें, डायबिटीज़ को भी कंट्रोल करें, और जो हम हेल्थी डाइट यूज़ करें, रेगुलर एक्सरसाइजेस करें और इनफ स्लीप करें, और अपने आप को स्ट्रेस से ज़्यादातर बचाएँ। डायग्नोज एक्सरे के साथ, इकोकार्डियोग्राम के साथ या इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम के साथ या इको के साथ हम इसको डायग्नोज कर सकते हैं। ट्रेडमिल टेस्ट होता है उसके साथ भी हम इसको हम कर सकते हैं, डायग्नोज कर सकते हैं। और कार्डिक कैथेटराइजेशन जो कि 3 ट्यूब कैथेटर होते हैं जो कि हम डाउन रीजन में पास करते हैं, और ब्लड वेसल्स को देखते हैं कि वहाँ पे कौन सी पैथोलॉजीज होती हैं। कार्डिक MRI से होते हैं या कार्डिक CT स्कैन, वो भी इस कंडीशन के लिए हो सकते हैं। ब्लड टेस्ट हो सकते हैं,
जो कि इसके लिए भी इम्पोर्टेंट होते हैं। मेडिकेशन जिसके लिए होते हैं, ट्रीटमेंट ज़्यादातर डिपेंड नहीं करती, लेकिन ज़्यादातर वो सारे के सारे कंडीशन डिपेंड करते हैं अगर हम इसके साइन सिम्पटम या इसके काजेज़ को ख़त्म कर दें। सर्जिकल इम्प्लांट्स होते हैं जिसको आईसीडी बोलते हैं, इम्प्लांटेबल कार्डियोवास्कुलर डिफिब्रिलेटर, जहाँ पे हम एक डिवाइस मॉनिटर वहाँ पे हार्ट के रिदम में क्या कर देते हैं वो हम प्लांट कर देते हैं। वेंट्रिकुलर असिस्टेंट डिवाइसेस होते हैं वो कर देते हैं, या एक पेस मेकर्स होते हैं वो हम वहाँ पे कर लेते हैं। नॉन सर्जिकल डिवाइसेस होते हैं जिसको सेप्टल अल्बेशंस होते हैं या रेडियो फ्रिक्वेंसी अल्बेशंस होते सकते हैं, जो कि अल्बेशन जो एक स्मॉल पोर्शन ऑफ थिक हार्ट मसल इज डिस्ट्रॉयड बाय द इंजेक्टर अल्कोहल थ्रू अ लॉन्ग थिन ट्यूब कैथेटर इनटू द आर्टरी सप्लाई ब्लड टू द एरिया दैट अलाउ ब्लड फ्लो थ्रू दैट एरिया। अब अगर किसी स्टूडेंट को मैंने यहाँ के लेक्चर से समझ नहीं तो काइंडली मुझे इस पर जीमेल करें dr.z.sayyed.733@gmail.com। थैंक यू, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।